दोस्तों, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। यानी अमेरिकी सड़कें इसलिए अच्छी नहीं क्योंकि अमेरिका संपन्न है, बल्कि अमेरिकी सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका संपन्न है। देश को समृद्ध बनाने के सपने को साकार करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने आधुनिक भारत को 2 दशक पहले बेहतरीन सड़क नेटवर्क परियोजनाओं को पूरा करने की राह दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी सपने को व्यापक रूप से सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रतिदिन और प्रति सप्ताह की दर पर तेज करते हुए उच्चतम रफ्तार का रिकॉर्ड बनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही ये बात समझ ली है कि अगर उन्हें उत्तर प्रदेश, खासकर राज्य के पूर्वी और बुंदेलखंड क्षेत्रों को समृद्ध बनाना है तो अच्छी सड़कों का नेटवर्क तैयार करना बेहद जरूरी है। पिछले 4 वर्ष में योगी सरकार ने जिस अभूतपूर्व दृष्टिकोण और गति के साथ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के नेटवर्क पर काम किया है, उसके लिए उन्हें निश्चित रूप से एक्सप्रेसवे मैन की उपाधि मिलनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको 53 महीनों में योगी सरकार के तैयार 4 विशाल एक्सप्रेसवेज परियोजनाओं के साथ साथ उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प की यात्रा का परिचय देने जा रहे हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा राज्य का सबसे उपेक्षित क्षेत्र था। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे हैं, लिहाजा वो इस क्षेत्र की चुनौतियों को भली भांति समझते थे। योगी आदित्यनाथ बखूबी जानते थे कि अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई एक्सप्रेसवे बनता है तो उसके दायरे में आने वाले सभी क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ वहां कृषि, वाणिज्य, पर्यटन और उद्योगों से होने वाली आय तेजी से बढ़ेगी। ये एक्सप्रेसवे वहां के हथकरघा उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, भंडारण संयंत्र, मंडी और दूध आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए बेहतर संभावनाएं तैयार करेगा। योगी सरकार ने लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबे विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे की योजना बनाई। क्योंकि ये एक ग्रीनफील्ड परियोजना थी, इसलिए चुनौतियां भी काफी थीं, लेकिन योगी की टीम ने इसे बहुत ही कुशलता और प्रभावी ढंग से संभाला। इस परियोजना में न्यूनतम निविदा अनुमानित लागत से लगभग 5.19% कम रही, जिससे एक्सप्रेसवे के काम का प्रबंधन करने वाली संस्था यूपीडा को लगभग 614 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। कोविड-19 महामारी के कारण काम में रुकावट आने के बावजूद योगी की टीम ने यह सुनिश्चित किया कि जिन निर्माताओं को परियोजनाओं को पूरा करने का काम मिला है वे एक्सप्रेसवे का निर्माण उसी गति से कराएं जो महामारी के पहले चल रही थी। सफाई और खुदाई का काम 100% पूरा हो गया है। मिट्टी का काम, सब ग्रेड का काम, ग्रेन्युलर सब बेस का काम, रोड़ी बिछाने का काम भी लगभग पूरा हो गया है। संरचना का काम 99% पूरा हो चुका है। इस तरह कुल 95% निष्पादित कार्यों के साथ ये परियोजना अब पूरी हो चली है। वैसे इसकी पूरी होने की निर्धारित तिथि अक्टूबर 2021 है, जो आसानी से हासिल हो जाएगी। वाहनों की आवाजाही के लिए इस एक्सप्रेसवे का मुख्य भाग कभी भी खोल दिया जाएगा। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यातायात शुरू होते ही ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग बन जाएगा। लखनऊ जिले के ग्राम चंदसराय से शुरू होकर गाजीपुर जिले में हैदरिया गांव तक, जो उत्तर प्रदेश बिहार सीमा से सिर्फ 18 किलोमीटर पहले स्थित है, ये 9 जिलों को जोड़ता है, जो इस प्रकार हैं: लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। ये 6 लेन का विश्व स्तरीय राजमार्ग है, जिसे बाद में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। सुल्तानपुर जिले में इस एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी भी विकसित की जा रही है, जिसे वायुसेना आपात स्थिति में इस्तेमाल कर सकती है। गौरतलब है कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में करीब 9000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है।
पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान कोई भी परियोजना या स्कीम लखनऊ से राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र के दूर दराज जिलों तक कभी नहीं पहुंच सकी। बुंदेलखंड से संबंधित कई पैकेजेस की घोषणा हुई, पर सभी ठंडे बस्ते में ही कैद रहे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के साथ योगी ने इस क्षेत्र के साथ दशकों से हो रहे सौतेले व्यवहार का खात्मा किया है। योगी सरकार ने 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा को जोड़ते हुए चित्रकूट से इटावा तक 300 किलोमीटर की बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना शुरू की है, जो 4 लेन की है, लेकिन इसे 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। सुनियोजित, पारदर्शी और कुशल ई निविदा प्रक्रिया के जरिए आई न्यूनतम निविदा राशि अनुमानित लागत से करीब 12.72% कम दर्ज हुई है, जिससे योगी सरकार को 1132 करोड़ रुपए का लाभ मिला है। ये परियोजना लगभग 70% पूरी हो चुकी है। इस परियोजना को पूरा करने की निर्धारित तिथि मार्च 2022 है, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का मुख्य मार्ग दिसंबर 2021 तक चालू हो जाने की उम्मीद है। 4 लेन का 91.3 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 जिलों गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इस परियोजना का करीब 35% काम पूरा हो चुका है। इस परियोजना को पूरा करने की निर्धारित तिथि अप्रैल 2022 है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को बाद में 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। लगभग 600 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के साथ योगी सरकार उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारियां कर रही है, जो मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज तक उत्तर प्रदेश के 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे होगा, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ करीब 120 मीटर चौड़ा रास्ता प्रस्तावित है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे के लिए आवश्यक कुल 7,800 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के लिए लगने वाली जमीन में से 92% जमीन अधिग्रहित कर ली गई है। ये एक्सप्रेसवे 36,230 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कभी भी शुरू हो सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण से लेकर निर्माण लागत तक की तैयारियां हो चुकी हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने एक बड़ी रकम एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए दे दी है। गंगा एक्सप्रेसवे पर कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। लिहाजा इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद लखनऊ से मेरठ का सफर महज 5 घंटे में ही पूरा किया जा सकेगा। लखनऊ से मेरठ की दूरी सड़क मार्ग से 577 किलोमीटर के आसपास है। लिहाजा आमतौर पर इतनी दूरी तय करने के लिए तकरीबन 9 से 10 घंटे का समय लगता है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद ये समय घटकर तकरीबन आधा रह जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे से संबंधित किसी भी टीवी बहस में बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता जहां अपनी पार्टी के कार्यकाल में बने 165 किलोमीटर लंबे ग्रेटर नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उनके समय में बने 302 किलोमीटर लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का गुणगान करते हैं। सपा और बसपा के पिछले 15 साल के शासन में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 467 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज बने हैं। इसके विपरीत दिसंबर 2021 से पहले योगी सरकार उत्तर प्रदेश राज्य में एक्सप्रेसवेज के बुनियादी ढांचे में 641 किलोमीटर का विस्तार करते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चालू करने जा रही है। योगी सरकार ने 641 किलोमीटर का ये विस्तार महज 5 साल से भी कम समय में हासिल किया है, जबकि 467 किलोमीटर का मार्ग तैयार करने में सपा और बसपा सरकार ने 15 साल का समय खर्च किया।
इसके अलावा 91 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और 600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के साथ राज्य भर में बेहतरीन सड़कों का नेटवर्क तैयार करके उत्तर प्रदेश सड़क नेटवर्क की एक अलग लीग में प्रवेश करने वाला है। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा था कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक एक्सप्रेसवे स्टेट बन रहा है। इसलिए मैं योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का द एक्सप्रेसवे मैन कहता हूँ। कहना गलत ना होगा कि योगी आदित्यनाथ एक विकास पुरुष है। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक एक्सप्रेसवे स्टेट बन रहा है। सही मायने में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के द एक्सप्रेसवे मैन हैं। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।